हरे कृष्णा मित्रों, आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में कि तुला राशि वालों का फरवरी 2021 का समय कैसा रहने वाला है, किस मामले में अच्छा और किस मामले में बुरा रहने वाला है। क्योंकि इस महीने में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसे आप सह पाने में सक्षम नहीं होंगे, तो कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, हर एक प्रकार की चीजें इस महीने में होने जा रही है। आप किसका आनंद किस प्रकार से लेते हैं वो आप पर में डिपेंड करता है। हमने एक जगह पढ़ा था कि जिंदगी चाय की तरह उबल रही है, अर्थात बहुत परेशान कर रही है। जिंदगी चाय की तरह उबल रही है, लेकिन हम भी हर एक घूंट का मजा बड़े शौक से लेंगे। तो परेशानी कितनी भी आ जाए, सुख कितने भी आ जाएं, आपको बड़े ही सब्र के साथ, धैर्य के साथ उसका आनंद जो है उठाना चाहिए। लेकिन मित्रों, अगर आप अपने भविष्य के बारे में मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको केवल मैसेज करने की आज़ादी है। कॉल आप करेंगे तो वो लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने नंबर बंद कर रखा है। आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका ये महीना तुला राशि वालों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए काफी मेहनत वाला रहने वाला है। दसम भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र, बृहस्पति, सूर्य और शनि स्थित होंगे। और 4 फरवरी को बुध की आपके चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल भी आपके दसम भाव पर प्रभाव डालेगा, जिससे नौकरी के मामले में आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा। आपकी एकाग्रता भंग होगी और आपका फोकस भंग होने से काम में गड़बड़ी होने के भी योग ज़्यादा बनेंगे। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए काम करना आपको सफलता देगा। ज़्यादा किसी से व्यर्थ की बातचीत ना करें और किसी भी वाद विवाद को बढ़ाने का प्रयास ना करें, इसमें आपको सफलता जो है मिलकर रहेगी। इसके विपरीत 14 फरवरी के बाद, यानी कि वैलेंटाइन डे के बाद, आपके काम में मजबूती आएगी। आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे और दूरदर्शी सोच के कारण अपनी नौकरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे, जिसकी वजह से आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी। आने वाले समय में अच्छा प्रमोशन भी मिल सकता है। यदि आप किसी बिजनेस में संलग्न है तो मंगल का अपनी राशि में सप्तम भाव में स्थित होना आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। आपका बिजनेस साझेदार भी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होगा और आप दोनों मिलकर अपने काम को ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल होंगे। यह महीना आपसे बहुत कुछ नया करवाएगा। आप कुछ नए लोगों को भी अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 22 फरवरी के बाद जब मंगल आपके अष्टम भाव में जाएंगे, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष रूप से आपको अपने साझेदार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय में उसके मन में कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है और यदि ध्यान नहीं दे पाएंगे तो हो सकता है कि आपका साझेदार इसका अनुचित लाभ उठा ले और बाद में आपको उसके लिए पछताना पड़े। 21 फरवरी को शुक्रवार के दिन पंचम भाव 21 फरवरी को शुक्रवार को पंचम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तब से आपके व्यापार में और भी आमदनी का रास्ता खुल जाएगा, लाभ के योग बनेंगे और आप
अपने रास्ते पर प्रबल रूप से अग्रसर होंगे तथा व्यापार में वृद्धि आपकी होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी 2021 के फरवरी में। आर्थिक तौर पर आपके लिए फरवरी का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। दूसरे भाव में केतु की स्थिति, केतु स्थित रहेगा। यदि आप धन के पीछे भागोगे तो आपको परिवार में दूरी का सामना करना पड़ेगा। आपको सरकारी योजनाओं का कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, इसलिए इस दिशा में प्रयास करने से आप सफल होंगे। महीने के शुरुआती दिनों में आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने में अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे और आपको बिजनेस में भी लाभ के योग बनेंगे। महीने के मध्य में आपके खर्चों में थोड़ी तेजी आएगी और महीने के अंतिम सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य पर या जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रचुर मात्रा में धन व्यय करना पड़ेगा। शुक्र का गोचर जब आपके पंचम भाव में होगा तो आपको कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होगी और आप काफ़ी प्रसन्न हो जाएंगे। इससे आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। मित्रों, आप अपने स्वास्थ्य को काफ़ी तरजीह देते हैं और इस महीने भी आप ऐसा ही करेंगे। आपको छाती में दर्द, जकड़न, ठंड लगना जैसी शिकायतें जो हैं परेशान कर सकती हैं। और जब मंगल का गोचर 22 फरवरी को आपके अष्टम भाव में होगा, जहां राहु पहले से ही विद्यमान है, तब आपको अचानक से आने वाले कुछ समस्याओं से बचना होगा। आपको कोई एक्सीडेंट या चोट के योग बन सकते हैं, इसलिए वाहन बेहद सावधानी से चलाना ही उचित होगा। इस महीने आप स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोई भी छोटी सी समस्या बड़ी समस्या का रूप ले सकती है, जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़ सकता है और आपका काफ़ी धन आपकी बीमारी पर खर्च हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आप अपने प्रियतम को अपने दिल की हर बात बताएंगे और उनसे खूब सारी बातें भी करेंगे। आपके बीच कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होंगे, जिससे आपका रिश्ता भी मजबूत होगा और आप दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा निकट आएंगे। लेकिन जब बुध का गोचर चतुर्थ भाव में 4 फरवरी को हो जाएगा, तब आपको काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि आसानी से अब एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। आपको बहाने मारकर एक दूसरे से मिलना पड़ेगा। हालांकि आपकी यह समस्या 21 फरवरी से दूर हो जाएगी, क्योंकि उस समय में शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जो आपके रिश्तों को प्यार और रोमांस से भर देगा। आप एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे और आपकी लव लाइफ मानो परियों के देश में चली जाएगी, जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करेंगे और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल रहेंगे। आपके पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए कि आपका फैमिली लाइफ कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यह सबसे महत्वपूर्ण समय होगा, क्योंकि कई सारे ग्रह आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो आपको संतुष्टि का भाव महसूस नहीं होने देंगे। भले ही आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि कोई ना कोई चीज़ की कमी है या आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी है। यह समय आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होगा। संभव है कि इस समय भी वह बीमार पड़ जाए, उनका ध्यान रखना होगा। पिताजी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि आपको अपने माता पिता दोनों के ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपके भाई बहन से आपको सुख मिलेगा, वे आपके मददगार बनेंगे और आपके कामों में आपको सहायता प्रदान करेंगे, जिससे वे भी आपकी शक्ति बनकर सामने आएंगे और आपको उनके साथ की आवश्यकता होगी। संतान को लेकर के आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने जीवन में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। यदि वे जॉब करते हो या पढ़ाई करते हो, दोनों जगह पे उनका प्रदर्शन सुधार में आएगा और आप राहत की सांस लेंगे।
मित्रों, अब बात की जाए उपाय की कि इस महीने में क्या उपाय किया जाए जिससे कि तुला राशि वालों का जो ये समय है वो और अच्छा और बेहतरीन हो पाए। क्योंकि इस महीने में कुछ ऐसी बातें थी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी और कुछ ऐसी बातें थी जो आपके लिए बहुत अच्छी थी। मित्रों, आपको एक उत्तम गुणवत्ता वाला ओपल रत्न अपनी अनामिका अंगुली में शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा, स्फटिक की माला अगर आप धारण करते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और तीसरा, गौ माता को शुक्रवार को रोटी खिलाएं जाकर के, अच्छा रहेगा। और माता के मंदिर में जाकर के लाल रंग का फूल चढ़ाएं तो इससे भी अच्छा रहेगा। ये 4-5 उपाय जो हमने आपको बताए, ये आप करें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि आपका ये समय किस मामले में कैसा रहने वाला है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक पर में, और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा।